तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने वेलोसिटीज़ के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया और जो स्पीड के बारे में कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया। हमने ग्राफ भी पढ़ लिए वेलोसिटी के एंड ठीक है। उसके फिर पोजीशन टाइम हमने ग्राफ पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, और उनके हमने एप्लीकेशंस पढ़ी कि उन ग्राफ से हम क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमने एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बताया था कि डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द एक्सेलरेशन। क्या स्टार्ट होगा बेटा? एक्सीलरेशन, ठीक है बेटा, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। मैं थोड़ा डार्क चला रही हूँ जिससे कि आप लोगों को विजिबल हो अच्छे से, ठीक है। दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन। में बेटा अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बाद तो होता क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा जल्दी करिए, इसमें हमारा एक्सेलरेशन क्योंकि हम ये पढ़ा चुके हैं पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी to the time taken by object, to the time taken by object to change that velocity. ठीक है बेटा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, फॉर्मूला आप लिख सकते हो इसका, change in velocity upon में टाइम टेकन, ठीक है। दैट इज द फोर्थ वैल्यू। ये फॉर्मूला होगा बेटा हमारा एक्सेलरेशन का, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आपको बता दें हमें पॉइंट बना के, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो ये नेगेटिव होगा। इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस it will be positive. If velocity decreases it will be negative, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो क्या बोलेंगे उसे, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक नाम और दिया गया है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक वर्ड दिया गया, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप इसको लिख लो चाहे, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको? रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर डी एक्सेलरेशन। अब एसआई यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? सबको पता होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखवा रहे हैं। तो एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। उसके बाद इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है डायमेंशनल फॉर्माइज, देखो किलोग्राम नहीं है ऐसा यूनिट में, तो मास की पावर 0, मीटर है एक, पावर है लेंथ की पावर 1, सेकंड में के लिए टी, माइन पावर कितनी? -2। तो दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला m0l1 t-2, ठीक है। इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं किसी भी चीज़ का। अब हम बात करते हैं नंबर ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, फिर हम बात करेंगे वेरिएबल एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो फटाफट लिखिए,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट changes equally in equal interval of time। अगर वेलोसिटी क्या हो, इक्वल चेंज हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हमारा एक्सेलरेशन बेटा कैसे आएगा? यूनिफॉर्म। कैसे आएगा बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नंबर बी पॉइंट बात करते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं बेटा? वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, वेरिएबल एक्सेलरेशन बेटा क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अनइक्वल चेंज हो इन इक्वल अमाउंट ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप इस बता चुके हैं सब बातों को हम। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस unequally in equal interval of time। ठीक है, अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको कैसे बोलेंगे बेटा? कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सी पॉइंट पे बात करते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। किसकी बात करते हैं? एवरेज। ठीक है बेटा, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। ठीक है, वही जैसे एवरेज वेलोसिटी निकालती, टोटल चेंज इन डिस्टेंस अपॉन में टोटल चेंज इन टाइम। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो भी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ सेम एवरेज एक्सेलरेशन, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन को ए के ऊपर हम क्या लगाएंगे? बार एवरेज के लिए, और ए वी जी मतलब एवरेज। वेक्टर क्वांटिटी तो हमने क्या लगाया? एरो। तो ए के ऊपर एरो वेक्टर क्वांटिटी के लिए, ए वी जी एवरेज के लिए, तो ये हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी हम मान कितनी मान लें? डेल्टा वी से दिखाते हैं हम, जैसे हमने डेल्टा एक्स से दिखाया था डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा आ गया एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ओके बेटा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा? एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एवरेज एक्सेलरेशन। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हमने निकाला था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से हमने क्या निकाला था? वेलोसिटी। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट बना के लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। Slope of velocity time graph give the average acceleration।
ठीक है, मान लो जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा ऐसा है, ये मान लीजिए आप, ये टाइम एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का। ये 2 पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप के लिए हम क्या खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ए पॉइंट पर लेट वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, v2 है। तो यहाँ पर टाइम कितना है बेटा, t1 है, और यहाँ पर टाइम कितना है बेटा, t2 है। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ पर ये हमने ट्रायंगल कंप्लीट बनाया। ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। कितना है बेटा, ये थीटा। ये पॉइंट कितना है, सी। ये पॉइंट बेटा कितना है, सी है, और ये एंगल हमने कितना लिया, थीटा। तो ट्रायंगल एबीसी में, किसमें बेटा, ट्रायंगल एबीसी में। तो ये मैं बताती हूँ आपको स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। ये स्ट्रेट लाइन ए बी है बेटा, तो इसका स्लोप को हम क्या निकालेंगे, टेन थीटा से निकालेंगे। वो कितना होता है, टेन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी कौन सी है, ए सी। ठीक है, तो आइए दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। तो टेन थीटा और इस ट्रायंगल एबीसी में हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारा है बीसी और बेस हमारा है एसी। ठीक है, बीसी किसके बराबर है बेटा, b2 माइनस b1, और AC हमारा किसके बराबर है, T2 माइनस T1। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा v। T2 माइनस T1 चेंज इन टाइम, डेल्टा t। ठीक है, तो हमने क्या निकाला था, स्लोप। ये क्या था हमारा, स्लोप। और ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन। तो आई होप आप लोग समझ में आके बेटा कैसे स्लोप एवरेज एक्सेलरेशन देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ई पर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किस पर चलते हैं बेटा हम, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी टाइम पर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, it is acceleration of object at a given instant of time। कोई भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी कैसे निकालते मैं आपको बता चुकी हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या था, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी था। अब इसमें हम लिमिट क्या कर देंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन था बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन था। क्या थे, एवरेज। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन था बेटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, हम लिमिट पुट कर देंगे किसमें, एवरेज एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है बेटा, तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, तो लिमिट हम जब भी हम लिमिट लगाते हैं टाइम की 0 की ओर है, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किस बदल जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dv अपॉन dt, यानी कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया। दूसरा होता है बेटा v होता है हमारा dx अपॉन में dt, ये भी हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसको पुट करो, देयरफॉर a हमारा कितना हो जाएगा बेटा, डी बाई डी टी। वी की जगह कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, आप देखो बेटा डी 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 स्क्वायर हो जाएगा, ई एक्स डी टी का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के।
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले आए, एक तो आया हमारा डी वी अपॉन डी टी और दूसरा हमारा आया बेटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो ये सब हमने बताया सारे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सब हमने क्या करवाया यहाँ पर आपको डिराइव कर एक्सेलरेशन के बारे में बताया। अब हम जो है एक ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ किस तरीके से आएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन के। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे हम, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्स का। तो वैसे शायद मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेटेड मोशन के लिए करेंगे। नंबर फर्स्ट है हमारा जीरो एक्सेलरेशन का। ये बहुत लाइट चल रहा है ये वाला रेड फैन आज। ठीक है, ठीक है। आप सबसे पहले मैं ग्राफ बताऊंगी। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रेस्ट पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, 0। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 0 एक्सेलरेशन। तो ग्राफ कैसे आएगा बेटा उसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये टाइम एक्सिस हो गया बेटा, और ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी एक्सिस। अगर हमारी टाइम के साथ वेलोसिटी अगर चेंज ना हो, टाइम के साथ अगर हमारी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन बेटा कितना होगा, 0। तो इसलिए वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है बेटा, ये कैसा बनेगा ग्राफ, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कैसा बनेगा बेटा, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। नंबर 2 है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी कि ऑब्जेक्ट किससे चलेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, विद इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो, 0। ठीक है, अगर वेलोसिटी इनिशियल कितनी हो, 0 हो, तो बेटा ये तो हमारा टाइम एक्सिस है T, और ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस। तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा अगर इनिशियल वेलोसिटी कितनी हमारी, 0। ठीक है, ये ग्राफ हो गया AB। क्लियर है बेटा, चाहे आप इसको O पॉइंट मान सकती हो। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो आपका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके से AC। ठीक है, तो आपका नंबर 1 है, अगर इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0, इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी को हम देते हैं U से, और इसमें इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो ग्राफ है। ठीक है, तो AC क्या है, पहले आप OB लिख लो। चलो, लाइन OB किस लिए है, फॉर 0 इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और AC किस लिए है, नॉन जीरो इनिशियल वेलोसिटी। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 ना हो, तो या फिर सम इनिशियल वेलोसिटी, यानी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो और वो 0 ना हो। ठीक है बेटा, तो आई होप अभी आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने समझाया। अभी मैंने सिंपल समझाया है, बाकी के और ग्राफ में आपको काफ़ी ग्राफ है, इसके पॉजिटिव एक्सेलरेशन के, नेगेटिव एक्सेलरेशन के, और पोजीशन टाइम ग्राफ भी बताऊंगी मैं आपको इन डिटेल। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो, इस ग्राफ में बेटा वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, क्लियर है, तो इट मीन्स ये कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कैसा है बेटा, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0
ओके बेटा, इस तरीके से आप इनको क्या करोगे, सॉल्व करो, ग्राफ को नोट करोगे, ठीक है। ओके बेटा।